नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और शुदा तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली। विजय, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। हाँ, नमस्ते। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एलावेनिल वलारिवान ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया। अरविंद अय्यर ने ऑल इंडिया शतरंज मास्टर्स मुंबई फिडे क्लासिकल टूर्नामेंट जीता। और डूरंड कप फुटबॉल का फाइनल मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के बीच कल। पहले बात निशानेबाजी की। भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलारिवान ने आज कजाकिस्तान के शिमकेंट में 16वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तमिलनाडु की एलावेनिल ने फाइनल में 253.6 का स्कोर बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन की शिनलू पेंग ने 253 अंक के साथ रजत पदक, जबकि कोरिया की युंजी कुवन ने 231.2 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। ये वलारिवान का इस प्रतियोगिता में पहला व्यक्तिगत पदक है। इससे पहले उन्होंने टीम स्पर्धाओं में रजत और कांस्य पदक जीता। विजय, यहाँ से अपनी चर्चा का हम आगाज करेंगे। एशियाई चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला निशानेबाज एलावेनिल वलारिवान ने स्वर्णिम कामयाबी हासिल की है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, टूर्नामेंट में अभी हमारी उम्मीदें किन खिलाड़ियों पर टिके हैं जहाँ तक पदक का सवाल है या फिर अच्छे प्रदर्शन का प्रश्न है? देखिए, एलावेनिल जो है पिछले 5 सालों में इन्होंने काफ़ी उम्मीदें जगाई हैं जी। और टोक्यो, पेरिस दोनों ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया था और एक पुराने एक वर्ल्ड कप गोल्ड जीती है ये। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इन्होंने इनको कोई मतलब सक्सेस मिला हो, बट अपने जो उनका टैलेंट है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि जो कोचेस हैं शूटिंग में वो ये कहते हैं कि इनको और भी उपलब्धियां होनी चाहिए थी। वो कई बार एन मौके पे जो है शायद नर्वस हो जाती होंगी, लेकिन आने वाले वक्त में आप बड़ी उम्मीद रख सकते हैं एलावेनिल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खेलो इंडिया की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल से शुरू हुए प्रतिष्ठित डल झील पर 3 दिवसीय खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आज दूसरे दिन मध्य प्रदेश ने 4 स्वर्ण पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया। मेजबान जम्मू कश्मीर ने अपने कल के पदकों में 1 स्वर्ण पदक जीता, जबकि ओडिशा ने 1 स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला। 3 और रजत पदकों के साथ ओडिशा पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश ने 1 स्वर्ण पदक हासिल किया। अब तक 7 स्वर्ण पदक तय हो चुके हैं और कल अंतिम दिन 17 पदक तय होंगे, जिसमें 10 नौकायन में होंगे। कल पहले दिन ओडिशा ने 1 स्वर्ण सहित 2 पदक, जम्मू कश्मीर ने 1 स्वर्ण सहित 2 पदक, उत्तर प्रदेश ने 1 स्वर्ण, मध्य प्रदेश ने 1 रजत सहित 3 पदक और केरल ने 1 रजत पदक जीता। जम्मू और कश्मीर के मोहसिन अली ने 1000 मीटर कायाकिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 से ज्यादा एथलीट रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे प्रतिस्पर्धी खेल आयोजनों में हिस्सा लेंगे। जल क्रीड़ा महोत्सव में वाटर स्कीइंग, ड्रैगन बोट और शिकारा रेस जैसे प्रदर्शन कार्यक्रम भी शामिल होंगे। आइए सुनते हैं श्रीनगर में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भारतीय खेल प्राधिकरण और जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम की परिकल्पना जम्मू कश्मीर की संस्कृति और पारिस्थितिकी के उत्सव के रूप में की गई है। स्पोर्ट्स स्कैन से बात करते हुए प्रसिद्ध ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय कैनोइंग जज बिल्किस मीर ने अपनी खुशी इस तरह व्यक्त की। कल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन था कि हमारा एक युवा खिलाड़ी जिसने 1000 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया, ये एक इंस्पिरेशन बन गई हम सब के लिए और हम सब जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कि वाटर स्पोर्ट्स में भी, जैसे वाटर स्पोर्ट्स ऑलरेडी मेडल विनिंग गेम है और हमारे पास कुदरत ने ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज दिए कि हमारे बच्चे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर सकते। और ये इवेंट एक नई राह, नई उम्मीद हमारे यूथ के लिए। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के, क्योंकि ये जो पीएम पैकेज हमें मिला उसमें वाटर स्पोर्ट्स को बड़ा बूस्ट मिला। वाटर स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत
भारत सरकार बहुत पुश कर रही है जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स को, चाहे वो विंटर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स है। उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वाटर स्पोर्ट्स प्लेयर्स हम शुक्रगुजार है यूनियन मिनिस्ट्री के, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जिन्होंने ये ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट जम्मू कश्मीर में कंडक्ट करा। डल झील उत्सवी रूप धारण कर रही है और पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कर रही है, जो उस ऐतिहासिक क्षण का प्रतीक है जब कश्मीर का ये रत्न एक राष्ट्रीय खेल स्थल में बदल जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए श्रीनगर से मैं तारिक राथर। विजय, खेलो इंडिया भारत में खेल प्रतिभाओं को उभारने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उन्हें एक विश्व स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने में कितना योगदान कर रहा है? बहुत बड़ा योगदान। अगर आप देखें, अभी जो हमने सुना, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं श्रीनगर में, और उसको अगर आप बढ़ावा देंगे तो ऑब्वियसली उनके जो यूथ हैं जी, वो और पार्टिसिपेट करेगा। पहले फुटबॉल में पहल थी, जम्मू कश्मीर क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छा किया है, और ये बहुत, इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो युवा है वहाँ के वो चाहेंगे कि पार्टिसिपेट करें, और अपना इससे क्या है ना, स्टेट के लिए भी है और उनके खुद की जो उन्नति है उससे जो है उसमें बहुत काम आता है। और जब आप खेल में अच्छा करते हैं तो ऑब्वियसली आप मेन स्ट्रीम में इतने आपको सपोर्ट मिलता है। सही बात है। और हम देख पा रहे हैं कि इन खेलों के जरिए देश को नई प्रतिभाएं मिल रही हैं। विजय, सरकार की ये कोशिश कितना रंग ला रही है? जहां तक देश भर की खेल प्रतिभाओं का प्रश्न है, जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो ग्रामीण खिलाड़ी हैं, या फिर जो छोटी जगहों से निकल करके आते हैं, विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो खिलाड़ी, हमारे ग्रामीण खिलाड़ी हैं, जो छोटे अंचलों से आते हैं, ये बढ़ करके राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने लगे हैं, कर रहे हैं, और भविष्य में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। खेलो इंडिया का महत्व यही था कि आप छोटे तबकों में उनको फैसिलिटीज़ मिलें, क्योंकि इससे पहले होता नहीं था। और वो सबसे मेन चीज़ ये है कि खेलो इंडिया की वजह से जो छोटे जगहों से आते थे उनको एक हीन भावना होती थी कि हम कम्पीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ पे उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वो चाहते हैं और ज़्यादा खेलें। और जब आप खेलेंगे तो जाहिर है कि आप एक हेल्दी नेशन होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब बात शतरंज की। अमेरिका भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने सेंट लुई में सिंकफील्ड शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में अमेरिका के सैमुअल सेवियन के साथ ड्रॉ खेला, जबकि विश्व चैंपियन डी गुकेश और फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के बीच भी मुकाबला बराबरी पर रहा। एक रिपोर्ट। अमेरिका के फैबियानो करुआना ने दिन के एकमात्र निर्णायक गेम में उज्बेकिस्तान के नादिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अन्य मुकाबलों में अमेरिका के लेवोन अरोनियल ने पोलैंड के डूडा जान क्रिस्तोफ के साथ तथा फ्रांस के अलरीजा फिरोजा ने वेस्ली सो के साथ ड्रॉ खेला। हालांकि 5 दौर का खेल होना अभी बाकी है और करुआना 3 अंक के साथ एकल बढ़त पर है। उनके बाद प्रज्ञानंदा और अरोनियल 2.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वेस्ली, फिरोजा, वॉचियर लेग्रेव, सेवियन और गुकेश 2-2 अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं। डूडा उनसे आधा अंक पीछे हैं, जबकि अब्दुसत्तोरोव आधे अंक के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स स्कैन। विजय, सिंकफील्ड कप शतरंज में भारत के प्रज्ञानंदा 2.5 अंक के साथ एक संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर इस समय चल रहे हैं, जबकि डी गुकेश की अगर बात करें तो वो 2 अंक के साथ चौथे नंबर पर हैं। तो क्या दोनों की स्थिति में अभी सुधार की गुंजाइश आपको लगती है, चूंकि अभी 5 दौर का खेल अभी बाकी है? 5 दौर जो बचे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया के 10 एलीट खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं जी। और गुकेश हैं या प्रज्ञा हैं, इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले जो 5 राउंड हैं उसमें वो अपनी स्थिति सुधारें, पर आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। इधर मुंबई में अरविंद अय्यर ने 8 दौर के खेल में 7 अंक हासिल कर दर्श शेट्टी को पछाड़ते हुए ऑल इंडिया शतरंज मास्टर्स मुंबई फिडे क्लासिकल टूर्नामेंट जीत लिया है। हालांकि अय्यर और शेट्टी दोनों ने 7-7 अंक बनाए थे, लेकिन अरविंद अय्यर ने सुपर वुचोल्स ट्राई ब्रेक में चैंपियनशिप हासिल की, जबकि दर्श शेट्टी उपविजेता रहे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मास्टर विक्रमादित्य कुलकर्णी ने 6.5 अंक हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महिला कैंडिडेट मास्टर कृति मयूर पटेल को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, जबकि रिया बैंकर और प्रदीपा जयवाल ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। विजय, भारत में यदि शतरंज के खिलाड़ियों को देखें हम,
तो एक से बढ़कर एक प्रतिभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही है और चमक रही है। यहाँ पर अगर हम ऑल इंडिया शतरंज मास्टर्स मुंबई फिडे क्लासिकल टूर्नामेंट की बात करें तो उसे अरविंद अय्यर ने जीत लिया है, जो कि हमने समाचारों में सुना। यानी एक और बेहतर खिलाड़ी का उदय हो रहा है। आपकी टिप्पणी इस पर? डेफिनेटली हो रहा है। और अगर आप देखेंगे जो यूथ है जी, खास करके मैं कहूँगा 10 साल 12 साल में इतना टैलेंट है भारत में। और आप देखिएगा एक टाइम ऐसा होगा कि वर्ल्ड चेस में जो डोमिनेट करेंगे वो भारतीय खिलाड़ी होंगे। और गुकेश ने तो आपको रास्ता दिखा ही दिया है। बिल्कुल, गुकेश ने रास्ता दिखा दिया है और साथ में दूसरे खिलाड़ी कोनेरू हम्पी है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और साथ में हमारे दूसरे जो खिलाड़ी हैं प्रज्ञानंदा हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर विगत वर्षों में हम देखें या पुराने खिलाड़ियों में देखें तो विश्वनाथन आनंद ने प्रेरणा स्रोत का काम किया है। डेफिनेटली है ना। अगर यहाँ पर महिला वर्ग की बात करें आपके साथ विजय, तो कृति मयूर ने भी शानदार प्रदर्शन किया और वो टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी चुनी गई। हाँ, और अगर वो जीती हैं जी जी, तो उसमें टैलेंट तो होगा उनके पास बहुत। और बात डूरंड कप की। 134वें प्रतिष्ठित डूरंड कप फुटबॉल का फाइनल मुकाबला कर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। विश्व के तीसरे और एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच गया है। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन के मैदान में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के बीच मुकाबला ये तय करेगा कि डूरंड कप के 134वें संस्करण का खिताब किसके नाम दर्ज होगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने पिछले सत्र में खिताब जीतने के बाद एक बार फिर फाइनल तक पहुंचने के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं डायमंड हार्बर एफसी ने सभी बाधाओं को पार करते हुए सेमीफाइनल में एक शक्तिशाली ईस्ट बंगाल टीम को हराया है। इस जीत के साथ उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को बता दिया है कि वे उन्हें कम न आंकें। अब देखना यह होगा कि क्या इस टूर्नामेंट में डेब्यू कर रही डायमंड हार्बर एफसी खिताब अपने नाम कर सकती है या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अपने खिताब को बरकरार रखकर इतिहास रचती है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। विजय, दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक माने जाने वाले डूरंड कप की फाइनल पर सबकी निगाहें हैं। सारे फुटबॉल प्रेमियों की नजरें टिकी हैं और मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन बनेगा विजेता। जी हाँ, और ख़ास करके अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट तो बन चुके हैं पिछले साल और डिफेंड कर रहे हैं अपना टाइटल, लेकिन डायमंड हार्बर अपने डेब्यू टूर्नामेंट में उन्होंने इतना अच्छा खेल दिखाया है। ईस्ट बंगाल को हराया, हालांकि ग्रुप मैचेस में आपको याद होगा मोहन बागान से बहुत बड़ी शिकस्त मिली थी 5-1 की, पर जमशेदपुर को फुटबॉल क्लब को उन्होंने क्वार्टर फाइनल में हराया। और उनके जो क्लेटन सिल्वा और लूका माजेन जो मेन स्ट्राइकर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो मुझे लगता है कि डायमंड हार्बर जो है फेवरेट होंगे कल के फाइनल में। बिल्कुल, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भी अपनी जो कामयाबी है उसको दोहराना चाहेंगी। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे सैफ फुटबॉल की। सैफ अंडर 17 फुटबॉल की अगर बात करें तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने आज थिम्पू में खेले गए मैच में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। और इसके अलावा केरल के लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल स्कूल ने आज नई दिल्ली में सुब्रतो कप जूनियर बालिका अंडर 17 वर्ग में नैनीताल के हरीश पवार हायर सेकेंडरी स्कूल पर 2-0 से जीत हासिल की, जबकि छत्तीसगढ़ के माता रुक्मणी कन्या आश्रम ने लक्षद्वीप के पीएम श्री गवर्नमेंट महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर 3-0 से विजय प्राप्त की। असम के बेतकुची हाई स्कूल और श्रीलंका स्कूल फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एपीएस नोएडा और बिहार के अपग्रेडेड हाई स्कूल ने गोल रहित ड्रॉ खेला। और एक और ख़बर है मेरे पास, सबसे पहले तो बहुत छोटा सा इस पे आपकी टिप्पणी चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं समाचार पढ़ दूँ। 13वीं एशियाई कप वुडबॉल चैंपियनशिप 2025 वर्तमान में जेएसआई रिजॉर्ट मेगामे डुंग बोगोर इंडोनेशिया में चल रही है और 23 अगस्त को समाप्त होगी। इस आयोजन में 9 एशियाई देशों के 213 एथलीट शामिल हो रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में वुडबॉल खेल क्या है विजय? नया खेल है, आपको लगेगा कि दूर से कि गोल्फ के जैसे हो रहा है, क्योंकि जो आप स्ट्राइक करते हैं बॉल वही गोल्फ की तरह है। सो इंटरेस्टिंग खेल है। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। विजय, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ बहुत विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओ, इसी के साथ स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।